Hello, good morning, Namaskar, Sat Shri Akal. Here I am, astrology decoded with astrologer, numerologist and tarot reader रोजी छाबड़ा। आज मैं आपके सामने अपनी सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें हम प्लैनेट्स यानी कि ग्रहों के बारे में बात करेंगे। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों की उपस्थिति होती है, जिसको हम नवग्रह के रूप में जानते हैं, जैसे सन, मून, मरकरी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी गुरु, वीनस यानी शुक्र, सैटर्न यानी शनि, राहु एंड केतु। इन सब में राहु और केतु 2 छाया ग्रह हैं, जो कि नोड्स के रूप में जाने जाते हैं। और इन ग्रहों की अपनी एक पावर होती है, जिससे ये पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों पर कंट्रोल करते हैं। और इन ग्रहों को हम नेचर के अकॉर्डिंगली इनको कैबिनेट में प्लेस देकर, इनकी गवर्नेंस देकर, इनको जेम्स देकर हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। अब यदि हम बात करें सबसे पहले प्लैनेट सन की, सन यानी सूर्य रवि, इसकी नेचर इसको क्रूर ग्रह के रूप में जाना जाता है, जो कि हमारे कैबिनेट में एक राजा का स्थान लेता है। राजा यानी पिता। सन हमारी सोल है, फिर भी इसको हम क्रूर ग्रह के रूप में जानते हैं। हमारे जिस हाउस में सूर्य की उपस्थिति होती है, वो घर हमारा वीआईपी हाउस हो जाता है। परंतु सन एक फादर है। यदि हम अपने पिता के सामने खड़े हों तो हम उनको आई टू आई कांटेक्ट यानी कि सीधा हम उनको नहीं देख पाते। यदि हम सूर्य को सीधा देखेंगे तो हमारी आंखों में से पानी बहेगा। इसी प्रकार यदि हम अपने पिता का सामना हम अपनी सीधी आंखों से नहीं कर सकते। इसलिए सन को बहुत अच्छा प्लैनेट होते हुए भी हम क्रूर ग्रह मानते हैं। इसको कैबिनेट में किंग का स्थान प्राप्त है। इसको हम अपनी सोल मानते हैं, आत्मा मानते हैं। और यदि हम माने तो सन के लिए यदि मानिक, रूबी जो है जेम, ये हम इसको देते हैं। और इसका जो कलर है, रंग है, उसको हम ऑरेंजिश रेड यानी कि रेडिश के रूप में हम इसको मानते हैं। अब दूसरा ग्रह मून, मून यानी चंद्रमा, चंद्रमा जो कि हमारे माइंड को बताता है, हमारी मदर का रूप है। और कैबिनेट में इसको क्वीन का स्थान प्राप्त है। और ये एक बेनिफिक प्लैनेट है, अनलेस ये वैक्सिंग हो, शुक्ल पक्ष का मून हो। और यदि वेनिंग मून होगा तो उसको हम मेलेफिक यानी कि पापी ग्रह, तब हम इसको पापी ग्रह मानेंगे। और इसके लिए जेम, पर्ल यानी कि मोती, हम मून के साथ मोती को जगा देते हैं। अब हमारा तीसरा ग्रह मरकरी, राजा, रानी और शहजादा। मरकरी जो है वो प्रिंस, कैबिनेट में इसको प्रिंस का स्थान प्राप्त है, जो कि बेनिफिक ग्रह माना जाता है। अनलेस ये बेनिफिक ग्रह के साथ जुड़े। यदि ये बेनिफिक ग्रह के साथ जुड़ेगा तो इसके इफेक्ट बेनिफिक होंगे। नहीं तो मरकरी जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा, जिस प्लैनेट के साथ रहेगा, उसके रंग में रंग जाएगा। और इसकी गवर्नेंस स्पीच, हमारी वाणी पे कंट्रोल करता है, बुद्धि है हमारी। और इसको जेम, एमराल्ड यानी कि पन्ना, इसको पन्ना के साथ जोड़ा गया है। पन्ना
जो है हमें मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यदि हमें जैम पहनना हो तो हम पन्ना के लिए सजेस्ट करेंगे। अगला ग्रह मार्स यानी कि मंगल यानी कि कमांडर, आर्मी चीफ, राजा रानी, शहजादा और उनकी सेना का सेनापति जो है वो है मंगल, जो कि क्रूर ग्रह है। और कुछ ज्योतिषी इसको मैलेफिक भी कहते हैं। ये इसको हम मैलेफिक इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये राजा का सेनापति है, रॉयल है, तो ये मैलेफिक नहीं हो सकता, परंतु ये क्रूर है क्योंकि ये हमारा गुस्सा, हमारी रेज, हमारी रैथ, उन सबको मंगल दर्शाता है। और यह हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत उसको बताता है। और इसके साथ जो जेम जाता है वो है कॉरल यानी कि मूंगा। हम मंगल के लिए मूंगा सजेस्ट करते हैं। अगला ग्रह जुपिटर यानी कि गंगा जल, बृहस्पति गुरु, गुरु ऑफ लॉर्ड्स, गुरु ऑफ गॉड्स, देवताओं का गुरु ऑफ लॉर्ड्स, गुरु ऑफ गॉड्स, देवताओं का गुरु, वेरी वेरी बेनिफिक, जिसकी एक नज़र से ही सारी कुंडली में बेनिफिक इफेक्ट आ जाता है, अच्छा इफेक्ट आ जाता है। यदि आपका गुरु आपकी कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है, अच्छा बैठा हुआ है, तो आप बाकी ग्रह अच्छे नहीं होंगे तब भी वो आपकी कुंडली को आगे तक चला देगा, आपको अच्छी ज़िंदगी देने में सक्षम है। अनलेस जुपिटर आपकी कुंडली में फंक्शनली बेनिफिक हो। इसका नेचुरल जो इफेक्ट है दैट इज़ बेनिफिक, गुड, अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह। और ये कैबिनेट में इसको मिनिस्टर, मंत्री का दर्जा प्राप्त है। गवर्नेंस, ये हमारे को नॉलेज, हैप्पीनेस देता है। और इसके साथ टोपैज यानी कि पुखराज रत्न को जगह दी गई है। जुपिटर का रंग पीला होता है। इससे अगला ग्रह है वीनस यानी कि शुक्र यानी कि असुरों का गुरु, 64 कलाओं से भरपूर एक बेनिफिक ग्रह है, एक स्वीट प्लैनेट है, जिसको कैबिनेट में मिनिस्टर की जगह दी गई है। वेरी वेरी बेनिफिक प्लैनेट, शुभ ग्रह है। और ये हमारे सिमंस को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ डायमंड जो है जेम, डायमंड को वीनस का साथ मिला है। उससे आगे सैटर्न यानी कि शनि यानी कि कर्म फल दाता, यानी कि जज ऑफ द ज़ोडाइक। सैटर्न यह एक अशुभ ग्रह है, इसकी नेचर जो है अशुभता से भरी हुई है। और कैबिनेट में इसको सर्वेंट यानी सर्विस का कारका का दर्जा दिया गया है। और गवर्नेंस इसको ग्रीफ, सैडनेस। और इसके साथ जेम है ब्लू सफ़ायर यानी नीलम हम शनि के लिए जेम बताते हैं यदि हमें शनि को शुभ करना हो। वो हमें जेम हमको हमेशा कुंडली में प्लैनेट की, ग्रह की प्लेसमेंट के हिसाब से पहनना होता है। तो प्लीज़ अपने आप कोई जेम नहीं पहनेगा जब तक आप किसी एस्ट्रोलॉजर से नहीं पूछेंगे। अगला प्लैनेट राहु, केतु, सरपेंट। राहु is dragon's head and Ketu is dragon's tail. This is a serpent
जिसको भगवान, जिसने समुद्र मंथन के समय देवताओं की लाइन में बैठकर, पंक्ति में बैठकर अमृत का पान कर लिया था, तब भगवान विष्णु ने सूर्य और चंद्रमा के कहने पर सुदर्शन चक्र चलाकर इस सरपेंट का सिर धड़ से अलग कर दिया था। उनका जो उस सरपेंट का जो सिर था वो आकाश में चला गया, जिसको हम राहु बोलते हैं, और उसका जो धड़ था वो पाताल में चला गया, जिसको हम केतु बोलते हैं। इसलिए राहु ड्रैगन का हेड है और केतु उसकी पूंछ, जिसका सिर नहीं है। तो राहु और केतु दोनों मैलेफिक प्लैनेट हैं और ये दोनों आर्मी को डिनोट करते हैं। कैबिनेट में ये दोनों आर्मी को डिनोट करते हैं, और राहु के साथ हम गोमेद और केतु के साथ हम कैट्स आई को लेते हैं। ये दोनों किसी भी साइन की लॉर्डशिप को ऑन नहीं करते, इनको किसी भी साइन की लॉर्डशिप नहीं दी गई है। सो इनको राहु और केतु को हम जब भी पढ़ेंगे, हम दूसरे ग्रहों के साइंस के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। उसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आज का टिप ऑफ द डे, जैसे कि आज शनिवार है, पैंडेमिक है, सब बहुत परेशान है, ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं। किसी को जॉब की परेशानी है, बच्चों की परेशानी है, जीविका की परेशानी है। इस टाइम सब अपने अपने घरों में लॉकडाउन है। तो आपके लिए एक मैं सिंपल सी रेमेडी बताती हूँ, जिससे आप अपने लाइफ को थोड़ा स्मूदन कर सकते हैं। आज शनिवार के दिन आप रॉ खिचड़ी यानी चावल और दाल, क्वांटिटी जितनी जैसे आप अपने घर में बनाते हैं, तो रॉ खिचड़ी को, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आप स्वीपर को या क्लास 4 को, स्वीपर यानी जमादार, क्लास 4 को आप 4 बजे के बाद, शाम को 4 बजे के बाद आप दे दीजिए, तो आपके ज़िंदगी में फैला हुआ कुछ निराशा दूर हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ like my video and subscribe it. Thank you.